क्वेश्चन है कि हम सब कुछ करके देख लिया फिर भी वजन कम नहीं हो रहा और मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ। कोई बोलता है कि मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, और मैंने तो मीठा भी नहीं खाया, मैंने दूध भी छोड़ दिया फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मैंने डाइट प्लान भी लेके देख लिया। तो उन लोगों के लिए क्या बात है? बाकी सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, आप जो तमन्ना बोलेंगी वो बात बड़े ध्यान से सुनना, ये जो बताएंगी। बताइए तमन्ना। हाँ एग्जैक्टली स्वीकार, उसमें यही रहता है कि सबसे पहले जब हमारे माइंड में आता है कि हमें वेट रिड्यूस करना है तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं या अपनी मील्स एंड नंबर ऑफ चपातीज कम कर देते हैं। इनफैक्ट पूरा दिन भूखे रहने लग जाते हैं कि वेट रिड्यूस हो जाएगा। बट अल्टीमेटली इससे क्या रहता है कि अगर हम मील स्किप कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट मील में हम ज्यादा हंग्री लगे फील होगा और उसमें मोर ईटिंग हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर हम मील स्किप करते हैं, अपनी डाइट सफिशिएंट नहीं लेते हैं, सपोज वी आर नॉट टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे एक बहुत कॉमन मैंने देखा है अपनी उसमें क्लाइंटेल में कि मिल्क प्रोडक्ट्स वो छोड़ देते हैं कि पतले होना है तो मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दें। बट उसमें ये रहता है बीइंग वेजिटेरियन, उसमें प्रोटीन सोर्सेज बिल्कुल लैक हो गए तो अल्टीमेटली कुछ प्रोटीन नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, अब कैल्शियम डेफिशिएंट रहेगा तो वो एक बहुत मेजर रीजन है ओबीस होने का। तो अगर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, आप मील स्किप कर रहे हैं, आपको बल्कि जो डाइट अपनी बढ़ानी चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए वो आप कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, और वो एक बहुत मेजर रीजन है ओबीस होने का। कि हमें पता कैसे चले कि हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? जैसे एक आम इंसान है, मान लो किसी ने डाइट प्लान नहीं बनवाया, अब हर एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता और हर कोई बनवाना भी नहीं चाहता। लोग चाहते हैं क्यों ना हम जो घर पे खाना बनता है हमें कैसे पता चले कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना? तो इसका क्या जवाब है? जो घर का खाने की आप बात कर रहे हैं कि घर पे जो खाना बनता है या वेट रिडक्शन के लिए क्या खाना वो करना चाहिए? हाँ, वही जो घर पे बन सके, इजीली अवेलेबल हो और उससे हमारा वेट लॉस भी हो और हमें जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिले। एग्जैक्टली हमें बहुत ही सिंपल चीजें अपने ध्यान में रखनी है कि एक अगर आप बाहर का कुछ फूड प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं बट सिंपल घर का खाना खा रहे हैं फिर भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, आपने यूजुअली देखा होगा कि बाहर का नहीं लेते हैं हम फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसका मेजर रीजन ये है कि आप अपने डाइट अपने घर में किचन में देखिए कि आपकी ड्रॉर्स में क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स हैं और आप कौन सा कुकिंग मेथड अपनी किचन में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। यूजुअली क्या रहता है कि एक तो ऑयल जो कुकिंग में यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल यूज करता है तो वो एक हिडन सोर्स हो गया जो हम डाइट करते हुए निगलेक्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज द कुकिंग मेथड कि आप कौन से कुकिंग मेथड वाला खाना ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। सपोज आप डीप फ्राइड वेजिटेबल्स या जैसे कोफ्ता हो गया, भिंडी हो गई, जो डीप फ्राइड वेजिटेबल्स हैं वो अगर ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक बहुत ज्यादा हिडन सोर्सेज है जो एकदम से हमारी कैलोरीज को बढ़ा देते हैं। उसकी वजह वी कैन गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस लाइक ग्रिल्ड फूड प्रोडक्ट्स ले लिए या फर्मेंटेड चीजें होगी दैट इंक्लूड्स इडली ढोकला, जिसमें ये रहता है कि कोई कैलोरीज यूज नहीं हो रही है बट उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली दिस इज द वे जिसमें हम अपनी कैलोरीज कट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बना सकते हैं खाने के। और मेन ये रखिए कि किचन में जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे अगर कोई ऑफिस से आ रहे हैं सपोज भी जैसे ही वर्क प्लेस से आते हैं तो यूजुअली ये रहता है कि जो भी सामने पड़ा वी टेंड टू ग्रैब दोस थिंग्स, तो मेक श्योर कि आपके मंचिंग ऑप्शंस हेल्दी हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट स्टफ जो हाई कैलोरीज है जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो मेक श्योर कि आपके किचन में हमेशा बॉइल्ड चना चाट और सम हेल्दी ऑप्शंस पड़े हैं कि जो आप आते ही वो ग्रैब कर लें, सो यू डोंट एंड अप मोर ईटिंग मोर कैलोरीज। वरना एक क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है कि कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेट लॉस के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या प्रोडक्ट सेफ है लेना? जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं, हमें कई ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं मार्केट में जो ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं और क्या वो सेफ है या नहीं है वो भी प्लीज बता दीजिए। जी सविता जी, इसमें देखिए आप देखना कभी भी मार्केट में वो देखिए ना तो एकदम क्लियरली मेंशन होता है लो फैट प्रोडक्ट्स या इट कंटेन 0% दिस थिंग एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो जैसे आपने बिस्किट्स का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रिटानिया के न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं कि लाइक दे डजंट कंटेन एनी शुगर इनटू इट, तो उसमें ये हो गया कि इट्स हेल्दी बट अल्टीमेटली टू बाइंड दैट एक्स्ट्रा फाइबर दे ऐड मोर शुगर एंड फैट इनटू इट।
तो उसमें शुगर तो कट डाउन हो गई, नो डाउट कि जो क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है कि शुगर कट डाउन हो गई, बट उसमें फैट जो है वो बाइंड करने के लिए वो बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली अगर हम वेट रिडक्शन पे हैं या वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम अपने डाइट में फैट सोर्सेज और शुगर कंटेंट दोनों को माइंड में रखना है। तो मेक श्योर कि आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो केयरफुली रीड करें। इट शुडंट बी लोडेड विद शुगर और साइड बाय साइड इट आल्सो डजंट कंटेन मोर ऑफ फैट। तो मेक श्योर कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इट शुड बी इन मॉडरेट रेंज, देन यू शुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट। वेट लॉस के लिए गुड़ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और वेट लॉस के अलावा एक डायबिटीज में भी लोग पूछते हैं कि हम डायबिटिक हैं, क्या हम गुड़ ले सकते हैं, और वेट लॉस से रिलेटेड भी लोग पूछते हैं, और लेना है तो कितना लेना है, चीनी ज्यादा अच्छी है या गुड़ ज्यादा अच्छा है या कोई और चीज ज्यादा अच्छी है, तो ये भी पूछते हैं। राइट देखिए अभी पीछे मार्केट में मैंने देखा कि एक चीनी सेल कर रहे हैं जिसमें मेंशन है कि इट्स गुड फॉर डायबिटीज, मतलब है वो शुगर ही बट इट गुड फॉर डायबिटीज। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप जैगरी भी ले रहे हैं तो नो डाउट जैगरी इज अ गुड प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ आयरन, राइट, बट अल्टीमेटली अगर हम उसका ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में जाके शुगर लेवल बढ़ाता है तो उसका एज कम्पेयर टू शुगर लेवल कम है, बट अल्टीमेटली वो डायबिटिक के लिए वैसे ही काम करेगा जैसे शुगर काम करती है। तो जो डोंट गेट अट्रैक्टेड विद दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, मेक श्योर कि आप ये प्रोडक्ट्स पे ज्यादा वो नहीं फोकस करें। शुगर फ्री के लिए अगर आपका स्वीट लेने का मन है डायबिटिक पेशेंट, तो यू कैन गो फॉर शुगर फ्री, नेचुरल शुगर फ्री है स्टीविया, वो आप ले सकते हैं, वो अपनी टी, कॉफी, मिल्क प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं, बट जैगरी एंड दीज शुड बी अवॉइडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट। हाँ, अगर वेट लॉस की बात करें तो इट्स अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू शुगर बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक है। थायराइड के बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे, मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। तो थायराइड वाले लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और उनको वेट लॉस के अंदर क्या चीजें अवॉइड करनी है, ये सबसे जरूरी है जानना। तो प्लीज इसका भी अगर आंसर दीजिए। श्योर सुनीता जी, इसमें यूजुअली ये रहता है कि थायराइड पेशेंट्स एक तो ये सोचते हैं कि उनको थायराइड है इसलिए उनका वेट रिड्यूस नहीं हो सकता है या बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए वेट रिड्यूस करना, बट ऐसा ये एक्चुअल में नहीं है। देयर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड अगर आपको थायराइड है या आप थायराइड पेशेंट है तो कुकिंग के टाइम पे मेक श्योर कि जो भी खुशबू वाली चीजें होती हैं, हाईली फ्लेवर्ड वेजिटेबल जैसे शलगम हो गया, गोभी हो गई, जिनमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है कुक करते हुए, दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड बाय थायराइड पेशेंट। रेस्ट इज ऑल फाइन टू हैव। और सोयाबीन्स यूजुअली रहता है कि सोयाबीन्स लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए थायराइड के लिए। तो सोयाबीन्स के अंदर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, बट अगर हम सोयाबीन को प्रॉपर्ली सोक कर दें पानी में हाफ एन आवर बिफोर, वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो इट शुड बी kept in water for at least 30 minutes, then you can go for soya products. Okay, मतलब सोया प्रोडक्ट्स को भी हम लोग पानी में रख के 30 मिनट्स तक फिर उसके बाद ले सकते हैं, राइट, थायराइड में। हाँ, you have to drain out that water definitely and can use that soya beans. वेट लॉस प्लेटो के बारे में लोग पूछते हैं। वेट लॉस प्लेटो ये है कि पहले तो उनका वेट लॉस हो गया, लेकिन अब एक जगह आके वो सब कुछ वही मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अब वेट लॉस नहीं हो रहा, तो उसको कैसे ब्रेक करें, तो वो भी प्लीज बता दीजिए। हाँ, उसके लिए स्वीकार जी मेन तो एक ये रहता है, मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों की मोटिवेशन भी, जैसे सपोज किसी ने 12-15 केजीज रिड्यूस कर दिया तो वो इतनी सीरियसली, इतनी रिलीजियसली भी फॉलो नहीं करते हैं जितना उन्होंने बिगनिंग में करा था। तो एक तो मेक श्योर कि आप जितनी रिलीजियसली इनिशियल रख रहे हैं बाद में भी वो रखें। और बाद में ये रहता है कि हमें कार्ब कंटेंट अपनी डाइट में कम करना होता है, उसकी बजाय वी हैव टू बैलेंस द कैलोरीज विद मोर ऑफ द प्रोटीन सोर्सेज। तो मेक श्योर कि अगर आपका प्लेटो स्टेज आ गया है, लाइक आप अच्छे से कर भी रहे हैं फिर भी नहीं रिड्यूस हो रहा, तो आप अपनी डाइट में मेक श्योर कि आप काफी ज्यादा कैलोरीज, लाइक 60 to 70% कैलोरीज जो है आप अपनी प्रोटीन सोर्सेज से ले रहे हैं। अब हमारे प्रोटीन सोर्सेज कौन से आ जाते हैं, लाइक अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो पल्सेस इज अ गुड प्रोटीन ऑप्शन, कि आप अपनी अंकुरित कर सकते हैं, स्प्राउटेड फॉर्म में ले सकते हैं पल्सेस, या बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ज्यादा रखिए, लाइक लो फैट कर्ड हो गया, पनीर हो गया, मिल्क, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ योगर्ट, और अभी जैसे समर वेदर है तो लस्सी, इट शुडंट बी स्वीटेड बट हाँ, नमकीन लस्सी दे कैन हैव। फॉर नॉन वेजिटेरियन देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लाइक एग्स दे कैन हैव, बट येलो पार्ट हैज टू बी एक्सक्लूडेड, ओनली द व्हाइट हैज टू बी टेकन, and chicken is a good option that they can have along with lots of fiber into diet. Fiber they can have with lots of fruits, fresh fruits and vegetables in the diet.
तो मेक श्योर कि आपकी डाइट प्रोटीन रिच है along with हाई फाइबर, देन वी कैन ब्रेक दैट प्लेटो ग्रेजुअली। पीसीओडी को लेकर तमन्ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पीसीओडी के लेकर बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो परेशान है पीसीओडी पीसीओएस को लेकर। तो इसके लिए कुछ ऐसा रामबाण, आप बीइंग अ फीमेल, आप इसको जरूर अच्छे से, इस प्रॉब्लम को, ये मेडिकल डिजीज को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जिससे उनको तसल्ली हो जाए। क्योंकि मैं पीसीओडी के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना भी चुका हूँ, और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा हल है, वेट लॉस कर लो और पीसीओडी भी ठीक होगा। बट वेट लॉस तो हो जाता है कुछ लोगों का, कुछ का नहीं होता। तो आप ऐसी कोई बात बताएं जो पीसीओडी वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है ना, तो खुश हो जाए सुन के कि हाँ मजा आ गया ये बात सुन के, अब तो इसको फॉलो करेंगे। तो वो बताएं। देखिए स्वीकार जी, पीसीओडी ऐसे आपने कहा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दीज डेज, बट उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टू गो फॉर द सोल्यूशन। तो अगर हम उसमें देखें, पीसीओडी इज मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बट हार्मोनल इम्बैलेंस का रीजन क्या है वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस यूजुअली 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पीसीओडी के लिए। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपकी डाइटरी हैबिट्स कितनी है, और आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल दिन का कितना है। तो मेक श्योर कि ये जो तीनों चीजें हैं उसको कंट्रोल में करना जरूरी है। सपोज अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली वेट रिड्यूस करना जरूरी है। बट जैसे आपने अभी कहा कि वेट रिड्यूस करने के बाद भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं इतना उससे वो होता, डेफिनेटली वी हैव टू लुक आफ्टर ईटिंग ऑप्शंस की हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हम एवरीडे डाइट में क्या ले रहे हैं, और साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है। अगर हम आज के सिनेरियो देखें तो मोर देन 60 to 70% इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस और समथिंग, ठीक है। तो उसको हमें कंट्रोल करना जरूरी है। ओनली देन वी कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ दिस पीसीओडी एंड ओवरवेट, क्योंकि यूजुअली वेट ज्यादा हो तो पीसीओडी होता है, और अगर पीसीओडी हो तो वेट गेन होता है। तो ये दोनों एक विशियस साइकिल है जो चलती रहती है, तो इसको हम ब्रेक करना जरूरी है। इस ब्रेक के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। स्ट्रेस लेवल के लिए वी कैन गो फॉर मेडिटेशन, लाइक 2 to 3 मिनट्स भी अगर एवरीडे एक बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को दे दे, ओम विलोम, वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगी। साथ साथ एक हेल्दी डाइट हो जाए, मतलब यू आर नॉट गोइंग फॉर मोर ऑफ जंक फूड्स, मेक श्योर यू आर ईटिंग मोर फाइबर इनटू डाइट, एंड गुड फैट एंड गुड प्रोटीन सोर्सेज हैव टू बी इंक्लूडेड। अब गुड फैट सोर्सेज में हमारे हो जाते हैं कि यू आर टेकिंग मोर ऑफ ड्राई फ्रूट्स इनटू डाइट, जिसमें आप वॉलनट सीड्स का मिक्सचर रख सकते हैं, एंड मेक श्योर यू आर चेंजिंग ऑयल इन योर डाइट, कि एवरी टाइम यू आर चेंजिंग ऑयल, लाइक समटाइम्स यू आर गोइंग फॉर सफोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। उससे ये रहता है कि हर एक ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं, जो गुड फैट हमें चाहिए, वो हमें मिलता रहता है। तो अल्टीमेटली वो एक काफी अच्छा फैक्टर है उसके लिए। मेक श्योर कि प्रोटीन सोर्सेज अच्छे होने चाहिए डाइट में। कार्ब्स में हमें जो एकदम चीजें अवॉइड करनी है पीसीओडी में, जिसमें रिफाइंड कार्ब्स आते हैं जैसे मैदा, पास्ता, ये चीजें, व्हाइट ब्रेड, दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड, एंड दैट वी हैव टू रिप्लेस विद हाई फाइबर थिंग्स दैट इंक्लूड दलिया, पॉरेजेस, ब्राउन राइस, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ रिफाइंड सोर्सेज। तो मेक श्योर कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप अपना टाइम अपने लिए खुद को टाइम दे रहे हैं बाय गिविंग एवरीडे सम फिजिकल एक्टिविटी like 30 to 40 minutes walk is really beneficial in PCOD along with some meditation techniques and good diet. अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी रात को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आई डोंट नो। बाकी आपको शायद मालूम हो इसके बारे में कि रात को ये वाला पानी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई इसका हार्म नहीं है। हमारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं किचन में, इनकी में ये अपने आप में ही इनकी वेट रिडक्शन प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर ये आप एवरीडे ले रहे हैं, इट्स रियली फाइन टू हैव, बट मेक श्योर कि वो आपको सूट कर रहे हैं, आपको कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं हो रहा है उसकी वजह से, तो डेफिनेटली यू कैन हैव इट एवरीडे। हाउसवाइफ्स के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या रूटीन रहना चाहिए, क्या क्या चीजें उनको खानी चाहिए, बीच में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हाउसवाइफ्स कर देती हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज एक बार कुछ बता दीजिए। या सविका जी, यूजुअली क्या रहता है हाउसवाइफ का रूटीन, जितना मैंने भी अपना एक्सपीरियंस और उससे देखा थे, एक तो वो बिजी रहते हैं अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, लाइक दे गेट अप इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock एंड दे हैव देयर फर्स्ट मील अराउंड 12 o'clock। तो उनका जो मॉर्निंग का गैप है वो काफी बड़ा हो जाता है, एंड समटाइम्स आई हैव सीन कि जो उनका लंच और ब्रेकफास्ट है वो भी एक ही टाइम पे हो रहा है, लाइक लंच ब्रेकफास्ट के टाइम तक लंच का टाइम हो रहा है एंड दे आर हैविंग मील एट दैट टाइम ओनली। तो यूजुअली जो फैक्टर रहता है उससे क्या रहता है कि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, अल्टीमेटली ईटिंग हैबिट्स भी पुअर हो गए एंड साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गए। तो उन बिजी वर्किंग लेडीज के लिए हम ये सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में फ्रूट फटाफट ग्रैब करना पॉसिबल है, आप वो फटाफट ले लीजिए, या कुछ
ड्राई फ्रूट्स आपके लिए पॉसिबल है कि आप काम करते करते किचन में वो सुबह ले लीजिए, एंड देन यू कैन गो फॉर ब्रेकफास्ट जब आपको टाइम हो, बट मेक श्योर कि बहुत लेट ना हो। अराउंड अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 8-9 बजे तक ब्रेकफास्ट अपना कर लो, एंड मेक श्योर कि आपका वाटर इनटेक प्रॉपर हो, और जितना हो पाए कि फ्रेश मील्स के साथ सैलेड जरूर ले लें, और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ज्यादा रखें, वाटर इनटेक प्रॉपर है, और मील्स आप अपने टाइम पे रखेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, एंड इट वुड बी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए भी बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, ये सेफ है या नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर हम ये देखें एक एज, पर्टिकुलर एज के, लाइक सपोज 40s की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये रहता है कि गैप बहुत ज्यादा होता है आपके मील्स में। तो मैंने यूजुअली देखा है कि अगर आपको बीपी लो या हाई की प्रॉब्लम है, या अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप इतना ज्यादा गैप नहीं डाल सकते हैं मील में, बिकॉज ये आपको फ्लक्चुएट करेगा, योर शुगर लेवल माइट गो डाउन, और आपका बीपी भी लो हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत गैप नहीं डाल रहे हैं। द बेस्ट वे इज टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम तक तो आपका वेट चले जाएगा, बट वंस यू कम टू नॉर्मल डाइट तो वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। डाइट इज नॉट समथिंग अ शॉर्ट टर्म थिंग, इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड थिंग, सो यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल by following a proper diet instead of going for these crash diets or some sort of fat diets, I can say that, short term fashion diets. ओके, राइट। और एक कीटो के बारे में भी अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें, कीटो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो क्या रहेगा? राइट। कीटो अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कीटो डाइट। Every second person is asking or want to go for keto diet. So what basically is keto diet? पहले तो हम इस बारे में बात कर लें। Keto diet is basically high fat, high protein diet, जिसमें हमारी 80% कैलोरीज जो है वो फैट से आती हैं, रेस्ट फ्रॉम प्रोटीन सोर्सेज। तो अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो इट्स फाइन टू हैव फॉर सम टाइम, बिकॉज कीटो डाइट में यूजुअली क्या होता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं, प्रोसेसिंग जो होती है, तो उसकी जो फंक्शनिंग करनी होती है सारी किडनीज को करनी होती है। तो अगर ये है कि आप डायबिटिक हैं या आपको कोई मेडिकल इशू है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, देन डेफिनेटली कीटो डाइट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें हमें फैट कंटेंट बहुत बढ़ाना होता है। बट अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है, यू आर फिट एंड हेल्दी एंड गोइंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ डाइट, सो यू कैन गो इट फॉर 3 months बट नॉट मोर देन दैट। तो क्योंकि वो फंक्शनिंग सारी उसमें करनी होती है, और कार्ब्स उसमें हमें सिर्फ 10-20% चाहिए होते हैं, और प्रॉपर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हमें डेफिनेटली कार्ब्स चाहिए। तो कीटो डाइट इज अ गुड, नॉट अ गुड ऑप्शन, बट इज अ फाइन टू हैव इट फॉर सम टाइम, बट वी कैन नॉट मेक इट एज अ लाइफस्टाइल, एज अ डाइटरी हैबिट। कॉन्स्टिपेशन कोई कंस्ट्रेंट है वेट लॉस के लिए? हाँ, कॉन्स्टिपेशन मेजर फैक्टर रहता है कि अगर आप अपना डाइट अच्छे से कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम रहती है, बट अगर आप वाटर इनटेक अपना प्रॉपर लेते हैं, नेचुरल एक्सैडोंग विद गुड वाटर इनटेक, तो डेफिनेटली, एंड अलोंग विद गुड फाइबर। तो अगर आप डाइट पे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने डाइटिशियन से प्रॉपर वो करें कि फाइबर प्रॉपर होना चाहिए, देन कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए? नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वी हैव टू गो फॉर 6 to 8 hours स्लीप मिनिमम। तो अगर वो एक साइकिल टूटता है तो डेफिनेटली बॉडी अलग तरह से फंक्शन करती है, तो वो इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर हम लेट नाइट जगे हैं तो डेफिनेटली लेट नाइट मंचिंग भी होगी, एंड देन यूजुअली हाई कैलोरी सोर्सेज हो जाते हैं जो ले लेते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप 6 to 8 hours स्लीप मिनिमम ले रहे हैं फॉर गुड रूटीन। क्या मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए वेट रिडक्शन के लिए? नहीं, मीठा बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, बट मेक श्योर कि आपको जब मीठे की क्रेविंग हो रही है तो यू आर गोइंग फॉर हेल्दी फूड ऑप्शंस, और हमें मीठा उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए जब आपको बहुत भूख लग रही है। तो उससे ये रहता है कि हम उस टाइम पे अगर मीठा ले लेते हैं तो खाने के जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी मील के बाद मीठा ले रहे हैं, एकदम फिलिंग के लिए मीठा नहीं यूज कर रहे हैं, एंड जस्ट गो फॉर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स लाइक जैगरी इज अ गुड ऑप्शन, डार्क चॉकलेट्स आर रियली गुड फॉर हार्ट। तो ये ऑप्शंस हम रख सकते हैं व्हेनेवर यू हैव शुगर क्रेविंग्स। तो सम 1 to 2 टीस्पून शुगर इज फाइन टू हैव। ग्रीन टी कितना रोल प्ले करती है जी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में?
ग्रीन टी वैसे एक अच्छी चीज है, लाइक इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, इन्फेक्शन से लड़ती है, तो वैसे ठीक है। सो 1 to 2 cups इज रियली फाइन टू हैव, बट ऐसा नहीं है कि आप दिन के 7-8 ग्लासेस ग्रीन टी को दे रहे हैं। ऐसे उसमें कुछ वेट बर्नर या कुछ एडेड नहीं है कि वो आप ज्यादा लेने से आपका वेट एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, या इट्स अ मैजिकल थिंग दैट इंक्लूड्स फैट बर्नर। तो जस्ट हैव इट एज एन रिफ्रेशिंग ड्रिंक और एज एन एंटीऑक्सीडेंट, कि जो आप 1 to 2 टीस्पून ले लें। ग्रीन टी के लिए मैं एक बात बता दूं, ग्रीन टी ना मुझसे जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मुझसे बहुत लोग पूछते थे कि सर कौन सी ग्रीन टी लेनी चाहिए, कौन सी ग्रीन टी लेनी चाहिए। तो पहले मैं बोलता था कि आप कोई भी ले लो, लिप्टन की ले लो, आप टेटली की ले लो, पहले मैं ऐसे बताया करता था लोगों को। लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते थे ग्रीन टी को लेके, तो फिर मैंने कुछ महीने लगाए और मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया ग्रीन टी के ऊपर। ग्रीन टी का क्या होता है, जैसे किसी भी चीज की फसल होती है ऐसे ही ग्रीन टी की फसल होती है, पहाड़ों में लगती है ये। Exactly. तो वो उस फसल के अंदर बोलते हैं कि इसकी 4 फसल होती है एक साल के अंदर, और जो सबसे पहली वाली हार्वेस्ट होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और एक और चीज कही जाती है कि ग्रीन टी जितनी ऊंचाई पर लगेगी उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। तो ऐसा मुझे ग्रीन टी के बारे में पता चला, और हम लोगों ने ना अपनी ही एक ग्रीन टी लॉन्च की है। हमारी कंपनी है 32bar.com। तो क्योंकि मैं बोलता हूँ 32 बार चिबा के खाएं, तो हमारी जो ग्रीन टी है 32bar.com से, और उसके रिजल्ट इतने ऑसम आ रहे हैं। मतलब मैं कई बार नीचे कमेंट पढ़ता हूँ अपनी वीडियो के, तो लोग, मैं हैरान हो जाता हूँ देख के कि ग्रीन टी के रिजल्ट इतने ऑसम आ रहे हैं। जो लोग, कई लोग 32 बार भी नहीं फॉलो कर पा रहे, उनको भी बहुत अच्छा वेट लॉस के अंदर, उनको भी वो बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो रहा है कि खाना जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छे से पच रहा है हमारे को। तो ये सब चीजें हैं। और तो ग्रीन टी हमारी जो है 32 बार की, वो मैं, जी क्या कह रहे हैं आप? तो मैं क्या, मुझे भी टेस्ट कराइएगा वो ग्रीन टी। जरूर जरूर जरूर, आपको भी टेस्ट कराएंगे जी। और एक क्या बोलते हैं, सॉल्ट के लिए ना मैं लोगों को ना बहुत बार ऐसा बोलता हूँ, समझना कि भाई हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर जो सॉल्ट है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन के लिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं लोगों को ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि अगर हम हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लें तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ऐसा नहीं है कि वो वेट आपका परमानेंट कम हो जाएगा, वो 1 दिन के लिए कम होगा, लेकिन बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है आपकी। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि खाना हमें रूटीन में, हमें नमक जो है वो हमें रूटीन में ही कम कर देना चाहिए, या जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाए वो भी ठीक है? ये बिल्कुल बेस्ट है कि हफ्ते में जो आप 1 दिन का वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, कि उससे बॉडी में अगर किसी को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी है तो डेफिनेटली वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ अगर हम एवरीडे वो करते हैं तो डेफिनेटली सॉल्ट इनटेक लेंगे तो इट माइट कॉज प्रॉब्लम। तो हफ्ते में एक बार इज रियली द बेस्ट थिंग टू डू फॉर गुड वेट लॉस एंड फॉर गुड हेल्थ। एक जैसे जब हमारा ना स्नैक्स लेने का मन करता है तो स्नैक्स में हमें क्या चीजें लेनी चाहिए जो वेट भी ना बढ़े और हेल्दी भी हो? अच्छा, इवनिंग स्नैक्स बेसिकली, और लाइक लेट नाइट स्नैक्स, किसी भी तरीके की स्नैकिंग का जब हमारा मन करता है तो स्नैकिंग में क्या चीजें ऐसी हैं जो हेल्दी हैं? राइट, स्नैकिंग में हमें वही है कि उसकी कुकिंग मेथड देखना है। जैसे सपोज हमें भूख लग रही है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर चना चाट्स। इट कैन बी व्हाइट चना और ब्लैक चना, उसमें बहुत से अच्छी सी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उसके लिए। इधर यू कैन हैव सम लो फैट पनीर, और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को सीजन के अकॉर्डिंग सॉटे कर लें और वो एज एन इवनिंग स्नैक ले लें, तो वो एक गुड प्रोटीन और एकदम हाई फाइबर स्नैक बन जाता है अगर आप डाइट पे हैं तो। रोस्टेड चनाज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, लाइक रोस्टेड मखानाज हैं, ये एक हेल्दी ऑप्शंस हैं कि जो आप अपना इवनिंग आवर्स में और व्हेनेवर यू आर फीलिंग हंग्री वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर एक पफ्ड राइस आते हैं, जैसे पफ्ड राइस और एक भेलपुरी टाइप मिक्सचर जो रहता है उसमें अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये अच्छे से डाल सकते हैं। या स्प्राउट्स सैलेड हो गया वो आप ले सकते हैं उसमें वेजीज डाल के, तो उसमें ये रहेगा कि आपका एक तो स्प्राउटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स भी जो है उसके 3 टाइम्स हो जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो वेजिटेबल्स इतना हम डाइट में निगलेक्ट करते हैं वो भी डेफिनेटली उस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं हम ज्यादा क्वांटिटी में। ग्रेट। और वेट लॉस के लिए डाइट और एक्सरसाइज किस प्रोपोर्शन में आप इसे मानते हैं कि कितना % एक्सरसाइज रोल प्ले करती है और कितना % जो है डाइट रोल प्ले करती है?
to be very clear, 60 to 70% is diet and rest is physical activity. कि अगर आप अपना डाइट अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, लाइक इट शुडंट बी कि आप अपने डाइट कम कर रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, यू आर गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, और अगर साथ साथ आप थोड़ा बहुत टाइम फिजिकल एक्टिविटी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन अचीव गुड रिजल्ट्स. बट अगर आप वाइस वर्सा करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू रिड्यूस. उसमें वेट मेंटेन रह सकता है but difficult to reduce that way. To make sure you are eating healthy diet along with some physical activity in a day. It can be half hour or 40-45 minutes every day. एक क्वेश्चन ये था, बेली फैट को लेकर लोग मतलब ऐसे परेशान है, उनको लगता है कि ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेली फैट है. उनको ना और कहीं फैट नजर नहीं आता. तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ उनको कि जब आपकी पूरी बॉडी में से फैट कम होना शुरू होगा तो बेली का भी अपने आप ही होगा. Exactly, हाँ. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये बेली फैट, ये बेली आपके शरीर का भाग नहीं है क्या, मुझे नहीं समझ में आता. खैर हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ. नहीं आप बिल्कुल ठीक हो. इट्स ओनली द थिंग कि यूजुअली हम मेल्स में देखते हैं तो इसको कहते हैं एंड्रॉइड ओबेसिटी. मेन अपर बॉडी पार्ट जो है बेली फैट पे हो जाना, और फीमेल्स में यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट पे आपने देखा होगा फैट डिपॉजिट होता है, उसको हम कहते हैं गाइनोइड ओबेसिटी. तो यूजुअली ये रहता है कि जो बेली फैट है डेफिनेटली वो आता जल्दी है बट जाता धीरे धीरे है. तो जैसे वेट रिडक्शन पे होते हैं तो डेफिनेटली उसमें पेशेंस लेवल आई थिंक वो हो जाता है कि भाई हाँ बेली फैट नहीं जा रहा, बाकी सारी चीजें जा रही हैं. तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा तो बेली फैट भी जाएगा, बट उसके लिए हमें कुछ चीजें माइंड में रखनी जरूरी है. वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपसे कि वो चीजें हम बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें और क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं बेली फैट के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है ना. तो मेक श्योर कि अगर आप डाइट पे हैं तो बिल्कुल जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैदा, पास्ता वगैरह चीजें, व्हाइट सूजी और दिस थिंग, ये हमें कम क्वांटिटी में लेने हैं. और जो भी चीजें आपको ब्लॉटिंग करती हैं, एसिडिटी के लिए जो रहता है, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी डाइट में. और एक ग्रेन रहती है जिसको हम चुलाई कहते हैं, अमरंथ करके, वो एक बेली फैट में अपने आप में एक वेट रिडक्शन के लिए अच्छी है. बट इट वोंट बी अ मिरेकल. मतलब इट वर्क साइड बाय साइड. तो आप एज एन ब्रेकफास्ट सीरियल वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं टू रिड्यूस दैट बेली फैट. हाँ, बट वही है कि आप प्रॉपर हेल्दी डाइट रखें, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी रहे तो ग्रेजुअली बेली फैट भी धीरे धीरे चला जाएगा फॉर श्योर. साइड बाय साइड यू कैन डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर दैट बेली फैट. मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप के 13-14 ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो नंबर देता हूँ, मेरे दूसरा जो व्हाट्सएप का नंबर है. तो वहाँ पे ना मुझे कई बार लेडीज ये यहाँ की फोटो भेजती है, ये जो उनके आर्म है इधर का फैट वो बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि सर ये फैट नहीं जा रहा, इसके लिए क्या करें. तो इसके लिए ये बेसिकली एक्सरसाइज से रिलेटेड बात है या ये डाइट से रिलेटेड. वो बोलते हैं कि नहीं बॉडी में इतना फैट नहीं है लेकिन यहाँ लटकती है जो हमारी आर्म यहाँ लटक रहा है. राइट. इसको हम बेसिकली लूज फैट कहते हैं. तो प्रॉब्लम ये होता है कई बार वेट रिड्यूस करते हैं तो फैट लूज हो जाता है या फिर पर्टिकुलर इस पार्ट से फैट नहीं जाता. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग जो रहे वो इस पार्ट की जरूर करते रहे. साथ साथ प्रोटीन डाइट अच्छा रखें अपने डाइट में, कार्ब सोर्सेज कम रखें, और साथ साथ इफ पॉसिबल जस्ट गो फॉर मसाजेस विद लेवेंडर ऑयल. दैट्स रियली बेनिफिशियल इन टाइटनिंग ऑफ फैट सेल्स. जो फैट सेल्स लूजन अप हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर हेल्प करता है इसके लिए. तो लाइक वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक द लेडीज कैन गो फॉर दिस थिंग. सो इट विल डेफिनेटली ग्रेजुअली विल हेल्प. राइट. ग्रेट. तमन्ना, आपने बहुत काम की जानकारी हमें आज दे दी है और मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने. एक मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप देखो, तमन्ना ने जो भी बातें बताई मुझे बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ी सहजता से हमें सारी बातें बताई, और ये लोग हैं अपना इतना जरूरी टाइम निकाल के हमारे साथ आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए. अब मैं तो खाली हूँ, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ. तो लेकिन आप लोगों का मुझे बड़ा सपोर्ट है. पिछली बार हमारे साथ इफ्रा अहमद थी और अब की बार आप आए हैं, तो ऐसे आप आगे भी आते रहेंगे मुझे उम्मीद है. लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना तो 32 बार कर पा रहे हैं फॉलो, और उनका वेट बहुत ज्यादा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि वेट लॉस करो ही करो. तो उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने शरीर पे कुछ पैसे खर्च भी कर लोगे तो उसमें आपको कुछ नुकसान नहीं होगा. अभी तमन्ना हमारे साथ है, ये एक डाइटिशियन है, ये यहाँ पर लोटस हॉस्पिटल के अंदर तमन्ना यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं. तो आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तमन्ना को, और इंस्टाग्राम पे इनकी जो आईडी है वो है डाइटिशियन तमन्ना. नारंग भी है आगे, डाइटिशियन तमन्ना नारंग.
जी, आप लोग इनको सर्च कर सकते हैं, डाइटिशियन तमन्ना नारंग। तो जो लोग इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इनको डीएम कीजिए वहां पर। लेकिन मेरा एक निवेदन ये भी है आपसे कि किसी को फिजूल परेशान ना करें और काम के लिए ही केवल आप वहां पर डीएम करें। और अगर आप डाइट प्लान किसी डाइटिशियन से बनवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे। तो ये सोच के मत जाएं कि वो आपको फ्री में, जैसे यहाँ वीडियो में आए हैं फ्री में बताने के लिए, वहां पैसे लेंगे आपसे जब आप इनसे डाइट प्लान बनवाओगे। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो इनको ढूंढ के इनसे डाइट प्लान बनवाएं और वहां से भी